मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो अकेले हिंदुस्तान के ही नहीं, वो एक दुनिया में एज ए स्टेट्समैन माने जाते हैं। आप ये देखिए कि उनकी बात अकेला सिख समुदाय या पंजाबी नहीं करते या हिंदुस्तानी नहीं करते। फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के बाराक ओबामा साहब का भी ये कहना था कि जब भी मुझे कोई अमेरिकन इकॉनमी पर कोई मुझे आंसर नहीं था आता तो मैं सीधा फोन उठाता था और अपने गुरु को, वो गुरु कहते थे अपना, कि मैं उनसे पूछता था कि ये बताए कि अमेरिकन इकॉनमी को अगर ठीक करना है तो इसमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और मेरा मार्गदर्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह किया करते थे। तो मेरा कहना यह है कि अर्ली 1990s में जब देश की आर्थिक हालात बहुत बिगड़ चुके थे, हिंदुस्तान का सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया गया था, तो नरसिम्हा राव जी ने इन पर यह काम छोड़ा था कि आप कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसके साथ हिंदुस्तान की इकॉनमी एक दफा फिर पांव पर खड़ी हो जाए। और सारे हिंदुस्तान को इस बात का फख्र है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का निर्माता कहा जाता है। आज जहां भी हम पहुंचे हैं, देखिए तकरीबन 30 साल में ये जो सफर शुरू हुआ है इसमें 30-32 साल लगे। आज प्रधानमंत्री जी भी जिस बात की चर्चा बार करते हैं कि हम सबसे बड़ी 5 इकोनॉमीज दुनिया की जो है उनमें से आज हिंदुस्तान शुमार है उनमें से, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका था। नंबर 2, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने करैक्टर के लिए जाने जाते थे, सादापन के लिए जाना चाहते थे। और मैं समझता हूं कि जैसे आपने जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं सभी के लिए मेमोरियल्स दिए हो, उनकी यादगार के लिए दिए हुए हैं, तो 10 साल राज करने के बाद हिंदुस्तान को वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज बनाने के साथ ये कांग्रेस का नहीं, ये सारे देश का फर्ज बनता है कि हम उनको इज्जत और सम्मान दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं ये नहीं, और मुझे आस उम्मीद है कि मोदी साहब इस बात को ध्यान में रखेंगे। ही वॉज सन ऑफ पंजाब। मैं तो ये समझता हूं, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो यही कहता हूं कि आज भी गवर्नमेंट जो इन्होंने वादा किया है कि हम बहुत जल्द एक ट्रस्ट बनाएंगे, हम जगह अपनी ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट ढूंढना चाहिए। तो देखो आपको पता ही है उनकी जो हेल्थ की सिचुएशन थी वो तो गवर्नमेंट पहले से ही जानकारी रखती थी कि क्रिटिकल है, काफी देर से वो बीमार चल रहे थे। जितनी तजर्बेकार गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पहले ही पता होता है कि किस बात का हमने प्रबंध कर रखना है। तो आज भी अभी लेट नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम इनके पास है और मैं समझता हूँ इसकी दुरुस्ती इनको करनी चाहिए। तो मैं आज, क्योंकि उनका निधन हो चुका है, इस दुखदाई मौके पर मैं किसी कंट्रोवर्सी में मनमोहन सिंह जी को डालने नहीं देना चाहता। बीजेपी क्या कहती है इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी को पता है कांग्रेस ने ही मौका दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे और अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने इतने हिस्टोरिक काम किए, जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर हमारी संधि हुई, जिसके कारण आज हिंदुस्तान सबसे बड़ी जहां पोजीशंस है उसमें आज फॉरेन अफेयर्स में है। उसके बाद उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, इतना कुछ किया देश के लिए। तो मैं ये बेहतर समझूंगा किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़े, आप जगह दीजिए। मैं उनका मेमोरियल बनना चाहिए। वहां तक की नहीं, मेरी आगे भी डिमांड है, अकेले मेमोरियल की नहीं, भारत रत्न, जिससे वाजपेयी साहब को और हमारे जो बहुत बड़े लोग हुए हैं देश के लिए, उनमें से ऐसे ही भारत रत्न से भी इनको नवाजित करना चाहिए। मेरा ख्याल है जितने भी पढ़े लिखे सियाने तजर्बेकार लीडर्स कांग्रेस को छोड़कर वहां भी गए और बहुत सारे वापस भी आ गए, और मेरा मानना है कि आते महीनों में और सालों में जितने भी गए हैं मेजॉरिटी वापस ही आ रही है, और उनका भी यही मानना। और इस पे सारा अकाली दल, ये मेरी जो राय है कि इनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए, अकाली दल भी सपोर्ट कर रहा है, आप भी कर रही है, और जितने हमारे पंजाबी लीडर्स भाजपा में गए हैं कांग्रेस वाले,
उनका भी यूनैनिमस व्यू यही है कि इसमें दोनों चीजों में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, भारत रत्न से नवाजना चाहिए और उनकी मेमोरी में जगह अलॉट करनी चाहिए और मेमोरियल बनना चाहिए। थैंक यू।